हेलो और वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ रिसेंटली आपने बहुत से ऐसे आर्टिकल्स देखे होंगे, न्यूज़ में भी सुना होगा कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD इन्होंने अपने फॉरकास्ट की लिस्ट में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी डाल दिया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे द हिंदुस्तान टाइम्स का भी आर्टिकल है, एरियाज इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नाउ इन वेदर डिपार्टमेंट्स फॉरकास्ट। मेजर डिसीजन है, डिस्कस करेंगे इसका मतलब क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या हम अक्साई चिन्ह को भी यहाँ पे कवर कर रहे हैं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ एंड डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप टुडे। यहाँ पे आप हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिससे आप घर बैठे या कहीं भी UPSC प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। सो डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप टुडे। नाउ सबसे पहले बेसिक्स। IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर। इस डिपार्टमेंट का काम ये है कि सरकार को और भारत के जो लोग हैं, जो पब्लिक है, इनको जानकारी प्रोवाइड करे अबाउट मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग, रेन होगी नहीं होगी, मौसम कैसा होगा, विंड्स की दिशा क्या है, बहुत सारी जानकारी। बेसिकली वेदर से रिलेटेड, मेट्रोलॉजी से रिलेटेड सारी जानकारी, इवन सेस्मोलॉजी से रिलेटेड जो भी जानकारी है, ये डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब वैसे IMD के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो दिल्ली में है, मगर इनके दुनिया भर में बहुत सारे आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन स्टेशंस हैं, इंक्लूडिंग एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है मैत्री के नाम से। यहाँ पे हालांकि बहुत से और काम करते हैं, ये स्टडी करते हैं बायोलॉजी को, अर्थ साइंसेस को, ग्लेशियर्स को स्टडी करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट भी स्टडी करते हैं। मगर उस सब के अलावा वेदर फोरकास्टिंग में IMD को ये डेटा भी प्रोवाइड करता है एंटार्क्टिका का स्टेशन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस स्टेशन की, ये आप देख पाएंगे, ये एंटार्क्टिका में स्टेशन है इंडिया का। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं साउथ पोल की, ठीक है, ये साउथ पोल हो गया, और यहाँ पे आप देखेंगे ये अंटार्कटिका है, और यहाँ पे है मैत्री स्टेशन। इसके अलावा भारतीय स्टेशन भी है, मगर वो वेदर फोरकास्टिंग और IMD से इतना रिलेटेड है नहीं। इस सब के अलावा बहुत सारे हमारे स्टेशंस नॉर्थ पोल में भी आपको मिलेंगे, मगर वो IMD से इतने एसोसिएटेड है नहीं। सो IMD को ये सारी जानकारी मिलती कैसे है कि कहीं पर अगर मान लो साइक्लोन आने वाला है, कहीं पे बारिश आएगी, कहीं पे थंडरस्टॉर्म आने वाला है। वेल देखिए, प्राइमरली इसके लिए हम यूज़ करते हैं आज के समय सैटेलाइट्स को। इसरो ने बहुत सी सैटेलाइट लॉन्च करी है फॉर इंडिया, जो वेदर फोरकास्टिंग का काम करती हैं। कई सैटेलाइट्स हमने फ्रेंडली नेशंस के साथ भी लॉन्च करी है। फॉर एग्जांपल फ्रांस के साथ 2015 में लॉन्च करी थी मेगा ट्रॉपिकस। उसके अलावा बहुत सी और सैटेलाइट्स हैं, सबकी लिस्ट याद करने की आवश्यकता है नहीं, मगर सैटेलाइट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन वेदर फोरकास्टिंग। अब देखिए, IMD की एक इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। दुनिया भर में मेट्रोलॉजी को ऑब्जर्व करने के लिए और इसको रेगुलेट करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बॉडी है, इसका नाम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब इस संगठन ने क्या कर रखा है कि दुनिया भर में 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर बना रखे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि अपने आसपास के रीजन में वो वेदर रिलेटेड, स्टॉर्म रिलेटेड, साइक्लोन रिलेटेड जो भी जानकारी है वो अपने आसपास के छोटे कंट्रीज को बताएंगे। तो जो ये रीजनल सेंटर्स हैं, इसमें 2 तो US के ही हैं। ये US का जो अटलांटिक ओशन का पार्ट है और पैसिफिक ओशन का पार्ट है, दोनों कवर यहाँ पे हो जाता है। US की बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, इनके पास बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इनके पास इतनी कैपेसिटी है कि ये लोग पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन है, ये यहाँ पर चाइना है, और ये है इंडिया, और अटलांटिक ओशन पार करके आता है यूरोप। तो दोनों ओशंस में जो भी वेदर फोरकास्टिंग करनी है, अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई टाइफून दिख रहा है, उसकी सारी जानकारी आसपास के कंट्रीज को प्रोवाइड करता है USA। सिमिलरली 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजनल सेंटर हैं, एक है जापान में और दूसरा इंडिया में है। तो इंडिया को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, इन सब कंट्रीज़ को बताए कि कब बहुत ही ज़्यादा बारिश आने वाली है, कब स्टॉर्म की एंटिसिपेशन है, कब यहाँ पे साइक्लोन आ सकता है। तो ये सब जो जानकारी है अंडर द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया को प्रोवाइड करनी है इस रीजन में। ना बाकी सेंटर्स की अगर हम बात करें तो रशिया का भी एक सेंटर है और जापान का भी एक सेंटर है, और फिर उसके बाद इनसे छोटे सेंटर भी हैं। फॉर एग्जांपल फ्रांस का एक सेंटर है रियूनियन आइलैंड के पास, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी है, मगर दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सो इससे आप समझ गए हैं कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है क्या, और ग्लोबली और रीजनली भी इसका क्या सिग्निफिकेंट रोल है। अब रिसेंटली हमने क्या किया है कि जो IMD की रिपोर्ट आती है रिगार्डिंग वेदर फोरकास्ट, उसमें हम इंडिया के नक्शे में
गिलगिट बाल्टिस्तान को कवर करेंगे और इसकी पूरी जानकारी देंगे कि यहाँ पर वेदर कैसा है और इसको दिखाएंगे एज ए टेरिटरी ऑफ इंडिया। इससे पहले जो हमारी नेशनल रिपोर्ट आती थी उसमें हम कभी कभी ये मेंशन करते थे, मगर अब पहली बार जो नॉर्थ वेस्टर्न सब डिवीजन की रिपोर्ट है जो पाकिस्तान भी देखता है, वहां पर हम क्लियरली लिखेंगे कि गिलगिट बाल्टिस्तान जो इंडिया का पार्ट है वहां पे क्या मौसम है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं हम मैसेज भेजेंगे पाकिस्तान को ऑलमोस्ट डेली कि ये रीजन जो आपने कब्जा रखा है दिस बिलोंग्स टू इंडिया। नाउ एक बार जरा IMD की जो वेबसाइट है ये मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न सब डिवीजन में एक थोड़ा आपके लिए जूम कर देता हूँ भैया, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे हमने इस सब डिवीजन में डाल दिया है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को। यह काफ़ी बड़ा एक संकेत है कि हम ओपनली ये कह रहे हैं कि दीज रीजन्स बिलोंग टू अस। और आप देखेंगे आगे हमने 9 मई 10 मई को क्या यहाँ पे वेदर रहेगा, थंडर स्टॉर्म रहेगा, विंड की स्पीड क्या रहेगी, लाइटिंग होगी, सारी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है ओपन पब्लिक डोमेन में। ये कोई भी कंट्री चाहे रीजन में उसको और डिटेल में हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये हमारी ड्यूटी बनती है, मगर इसमें अब ये होगा कि जहाँ भी रिपोर्ट जाएगी वहाँ पे हम ये बोलेंगे कि गिलगिट बाल्टिस्तान बिलोंग्स टू इंडिया। अब मैं जब कहता हूँ गिलगिट बाल्टिस्तान तो यहाँ पे हम किस रीजन की बात कर रहे हैं? देखिए हम यहाँ पे पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को कवर कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान की नज़र में जो उन्होंने एरिया कब्जा रखा है इसको ये अपने देश में 2 ऑटोनॉमस रीजन में बांट के रखते हैं। एक इनके हिसाब से आज़ाद जम्मू कश्मीर और दूसरा गिलगिट बाल्टिस्तान। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर में यहाँ पे आता है मुजफ्फराबाद, तो हमने इसको कवर कर लिया है, और दूसरा गिलगिट बाल्टिस्तान। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी के लिए हमने अक्साई चिन को यहाँ पर बिल्कुल भी कवर नहीं किया, जो मैं कहूँगा एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। चाइना इस वक्त हमसे बहुत स्ट्रांग है, तो इस वक्त एक वाइज डिसीजन नहीं होगा कि अक्साई चिन को हम यहाँ पर वापस क्लेम करें। अभी के लिए हम इसको आप कह सकते हैं ठंडे बक्से में डाल रहे हैं और फोकस है गिलगिट बाल्टिस्तान पर। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि दूरदर्शन का जो वेदर फोरकास्ट आता है रोज़, जो 8 मई के बाद से शुरू होगा, उस हर वेदर फोरकास्ट में हम लोग मेंशन करेंगे कि गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में क्या वेदर है, क्या वहाँ पर तापमान है। और सेम बात हम ऑल इंडिया रेडियो में भी दोहराएंगे। ऑल इंडिया रेडियो काफ़ी बार जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पर भी सुना जाता है। नाउ जो ये मूव है जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान में इलेक्शंस करने का फैसला किया है और इनके सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये इजाज़त दे दी है। और पाकिस्तान धीरे धीरे आज के समय गिलगिट बाल्टिस्तान की जो ऑटोनॉमी है ये ख़त्म कर रहा है। एक्चुअली ऑलमोस्ट आज के टाइम में ख़त्म हो ही चुकी है। इन्होंने यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी बहुत सारी डिस्प्लेस कर दी है, और अब पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि ये एरिया तो इनके हाथ से निकल गया आर्टिकल 370 के जाने के बाद। दिस एरिया इज़ गॉन। अब ये जो बचा कुचा एरिया इनके पास बचा है, ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इसको जितना जल्दी इंटीग्रेट कर पाएँ उतना इंटीग्रेट करें। तो उस प्रोसेस में आप कह सकते हैं ये जो मूव है वेदर फोरकास्टिंग का, ये काउंटर करता है पाकिस्तान के एफर्ट्स को। सो ये है एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।